चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे कदम पीछे नहीं हटेंगे। देखा विशाखा, तुम्हारी लाख कोशिशों के बावजूद मैंने ये मिट्टी हासिल कर ली। अब इसी मिट्टी से मैं तुम्हारी मिट्टी खराब करूंगा। यही है ना जो अमृता को मुझसे बचा रही थी। अब देखता हूं मेरे कहने से अमृता को कौन बचाता है। जाएंगी तब हम आपको भी फुटबॉल सिखाएंगे। अमृता, आपको स्कूल जाने के लिए देर हो रही है, जाके तैयार हो जाइए। हम थोड़ी देर और परी के साथ खेलेंगे। अमृता, देखना जब मैं बॉल फेंकूंगी तो परी कैसे हंसेगी। ये बॉल इतनी दूर कैसे चली गई? मना किया था ना, अब जाओ उठा के लाओ जाके। परी, हम अभी बॉल लेकर आते हैं। ये रही आपकी बॉल। अच्छा सुनो तो, थोड़ी देर हम लोग साथ में खेलें? नहीं मामा साहब, हमें परी के साथ खेलना है। हमें स्कूल भी जाना है। अरे अच्छा सुनो। हम आपसे इतना प्यार करते हैं और आप हैं कि हमारी कोई बात मानती ही नहीं। अच्छा थोड़ी देर खेल सकते हैं। ये देखो। वाह मामा साहब, आपने क्या किक मारी है। अगर आपको भी ऐसी किक मारनी है तो पैर से जोर से मारो। वाह! अबेरी, अबेरी, पहचाना कावेरी? उम्र के साथ साथ आंखें और याददाश्त
दोनों कमजोर हो जाती है। कौन हो तुम? भुजंग, भुजंग, इतने साल बाद अचानक कैसे आना हुआ? बहुत साल पहले नाग पंचमी के दिन त्रिवेणी अपनी बच्ची तुम्हारे पास छोड़ गई थी। त्रिवेणी? वही त्रिवेणी ना जो नागिन से इंसान बन गई? हाँ, वही त्रिवेणी। वो बच्ची कहाँ है कावेरी? उस बच्चे से तुम्हारा क्या लेना देना? बहुत ज्यादा सवाल करने वाले लोग मुझे आज भी पसंद नहीं है कावेरी। वो कुछ साल तक मेरे साथ थी, फिर वो चली गई। कहाँ चली गई? वो भी इंसानों की दुनिया में चली गई। वो इंसानों की दुनिया में क्यों गई है? एक नागिन के इंसानों की दुनिया में जाने के दो ही कारण होते हैं, प्यार या बदला। एक और चीज है जो नाग लोग को इंसानों की दुनिया से जोड़ के रखती है। क्या? नागमणि। अब तुम ये पता लगाओ कि वो इंसानों की दुनिया में क्यों गई, फिर ये अपने आप पता चल जाएगा कि वो कहाँ है। इत्तेत कवचं शैवं वरदं व्याहृतं मया। इत्तेत कवचं शैवं वरदं व्याहृतं मया। ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? आज पूजा में मेरा मन क्यों नहीं लग रहा है? बार बार मैं मंत्र क्यों भूल जा रही हूँ? मेरा खेल शुरू हो गया है अमृता। अब देखती जाओ क्या होता है। इत्तेत कवचं शैवं वरदं व्याहृतं मया। परेशान हो गई अभी से? अभी तो सिर्फ मंत्र भूली हो, मैं तो तुम्हें जीना भुला दूंगा। इंतजार करो, अब हर वक्त तुम्हारे सामने एक नई परेशानी खड़ी होगी। अंबालिका जी लीजिए लीजिए। ए मम्मी ठाकुर जी, लीजिए 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 लीजिए। किस खुशी में? पत्नी मर गई क्या? नहीं नहीं, आपकी एक और भविष्यवाणी सच हो गई। बहुत बड़ी लॉटरी निकली है। लेकिन हमने तो तुम्हें दूसरी बार कोई नंबर बताया ही नहीं। कितने की लॉटरी? 2 लाख? नहीं 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 नहीं, इस बार मेरी सासू माँ निकल गई। मर गई वो? नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि इस बार मेरी सासू माँ अपनी सारी जायदाद मेरे नाम करके तीर्थ यात्रा पर निकल गई। आपकी कही एक और भविष्यवाणी सच हो गई। मिठाई खाइए। हरिओम हरिओम हरिओम। बाबू की सांस चली गई। हे भगवान, उसका मतलब अमृता की माँ के बारे में मैंने जो कुछ भी कहा, हे प्रभु, मेरी नन्ही सी जान पर कुछ तो तरस खा। मैंने अमृता की माँ के बारे में जो कुछ भी कहा है वो गलत कर दे, लेकिन अंबालिका, तुम्हारी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती। अमृता काफी दिनों से मेरे पास नहीं आई। हे भगवान, उसे कहीं कुछ हो तो नहीं गया? मुझे उसका भविष्य देखना होगा, मुझे फिर से उसका भविष्य देखना होगा। लेकिन लेकिन कैसे? जब तक मैं उसका स्पर्श नहीं करती, मैं... एक तरीका है, अगर मैं उस वस्तु को स्पर्श करूं जिसे अमृता ने कभी स्पर्श किया हो। नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं नहीं नहीं।
घर तो यही है, ये अमृता बाहर क्यों नहीं निकल के आ रही है? गलत खिड़की में मैंने, ओह अम्बालिका, कभी तो गलती से सही काम कर दिया करो। एक बार और कोशिश करती हूँ। कौन है वहाँ? क्या है? कभी बच्ची, कभी जवान, कभी बुढ़िया, ये एक दिन मुझे मुर्दा बना देंगी सबके सब मिलके। अरे देख क्या रही है, जल्दी नीचे आना, मुझे कुछ बताना है। पागल लड़की, एक तो आधी रात को घर के शीशे तोड़ रही है और ऊपर से भागने की बजाय मुझे इशारा करके नीचे बुला रही है। ठहर, अभी बताती हूँ मैं तुझे। रुकना हुई, मैं आ रही हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने शीशा क्यों तोड़ा? कमरे का शीशा नहीं तोड़ती तो क्या घर की घंटी बजा के तुम्हें बुलाती? हमें बुलाती? अरे मैं तो तुझे जानती तक नहीं। रोज मेरे पास आती हो, अम्बालिका ये बताओ, अम्बालिका वो बताओ, पर आज कह रही हो तो मुझे पहचानती ही नहीं हो। दिमाग तो नहीं खराब हुआ तेरा? मैं तो तेरी आज तक शक्ल तक नहीं देखी है। अच्छा, तो तुम्हें भी नींद में चलने और भूलने की बीमारी है, बिल्कुल मेरी तरह ना? ठीक है, वैसे मुझे एक बात बताओ कि तुमने आज ये बुढ़िया का वेश क्यों लिया है? तुम जवान काफी अच्छी लगती हो। देखो, दूर से बात किया करो, अच्छा लगता है। मैं तुम्हें सिर्फ इतना बताने आई हूँ कि तुम अपनी माँ को जलाने वाली हो। हे भगवान! अरे पागल लड़की, हमारी माँ साहब को मर के काफी वक्त हो चुका है। हाँ मुझे पता है, लेकिन तुमने उन्हें जलाया तो नहीं है ना, संभाल के रखा है ना, तो तुम अब उन्हें जलाने वाली हो। पागल कहीं की, हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से जब किसी इंसान का देहांत होता है तो उसका अंतिम संस्कार किया जाता है, ऐसे संभाल कर नहीं रखते। हाँ तो इंसानों में ना, मगर तुम तो दोनों पहले सिर्फ रूप बदलती थी, अभी एक से दो भी होने लग गई। निकल यहाँ से, नहीं तो पता नहीं यहाँ पे मुझे कितनी सारी नागिनें एक साथ नाच देंगी। ऐसे इधर उधर घूम घूम के क्या देख रही है? हाँ? अरे भागती कहाँ है? पकड़ो इसको! अरे चूहे पड़ेंगे तेरे सर में, कांच तोड़ लिया करके। पागल ही तो मैं कि रात को उठ के इन नागिनों को बचाने आ गई। ओ बूढ़ी नागिन, वो तो मुझे खा रही। बालिका, ये तीसरी भी आ गई। अंबालिका, तुम इतनी रात को मेरे घर में क्यों आई थी? मैं क्यों आई थी? वो क्या है कि तुम्हें देखने की बहुत इच्छा हो रही थी, वो इसीलिए मैं अपनी नींद में भूल के तुम्हें देखने आ गई। मुझसे मिलने की इच्छा? वो 2 दिन हो गए ना, और इतनी देखने की आदत पड़ गई कि तुम्हें देखे बिना मुझे नींद ही नहीं आती, इसीलिए आ गई मैं यहाँ पे। लेकिन तुम तो मुझसे डरती हो ना? हाँ, डरती हूँ, पहले भी डरती थी, अब भी डरती हूँ, हाँ, हमेशा डरूंगी। लेकिन क्या ना कि तुम्हें देखे बिना मुझे नींद नहीं आती है, मतलब मैं इसीलिए रात को अपनी नींद भूल गई। अंबालिका, सच सच बताओ, क्या कहने आई थी तुम? मैं कैसे बताऊं? तुम तो अपनी माँ से बहुत प्यार करती हो, उनके बारे में अगर मैंने कुछ भी उल्टा सीधा बोल दिया ना तो तुम तो मुझे पक्का डसोगी। क्या सोच रही हो अंबालिका? बोलो ना, क्या कहने आई थी तुम? मैं सच कह रही हूँ, मुझे बहुत याद आ रही थी तुम्हारी, इसलिए मैं आ गई। तुम बोलती हो या नहीं अंबालिका? बोलो अंबालिका। मैंने फिर से देखा कि तुम अपनी माँ को जलाने वाली हो। अंबालिका, ये क्या कह रही हो? ये कभी नहीं हो सकता। मेरी माँ मेरे लिए सब कुछ है, सब कुछ। मैं मर जाऊंगी लेकिन ऐसा नहीं होने दूंगी। कोई भी शक्ति मुझसे मेरी माँ की शरीर नहीं जला सकती। दोबारा कभी ऐसी बात मत करना ऐसी बात। हेलो। आपके पिताजी घर पर हैं? नहीं, पिताजी तो घर पे नहीं है। ठाकुर साहब को कहिएगा कि सरोज दीदी के भाई साहब मोहन सिंह जी का एक्सीडेंट में 2 दिन पहले देहांत हो गया है।
अगर मोहन मामा सा की मौत 2 दिन पहले हो चुकी है, तो ये कौन है जो मोहन मामा सा का भेष लेकर हमारे घर में रह रहा है? आज से हम जो भी खेल खेलेंगे अमृता के साथ ही खेलेंगे। लगता है काफी गहरी दोस्ती है सांपों से आपकी। सारे सांप आप ही की तरफ है। क्या बात है, क्या बॉल मारी है। छोटे मोटे शिकार का तो हमें शौक ही नहीं। अंबालिका सही कह रही थी, ये वही आदमी है जो मोहन मामा सा के भेष में मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है। अगर अंबालिका की ये भविष्यवाणी सच हुई तो दूसरी भी। तुम एक लाल पोटली में रखी नाग को जलाने वाली हो। नहीं, प्रणाम बाबा, जीते रहो। बाबा, आपने हमें याद किया? रुद्रा, तुम्हें एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करना है। तुम्हें तक्षक बन जाना होगा। तक्षक बन? वहां क्या है बाबा? वो नागिन भी तो अब इसी शहर में आ चुकी है। हाँ, लेकिन उसके बाप यानी नागराज का शरीर अब तक तक्षक वन में है। नामुमकिन बाबा। विष्णु भाईसा ने तक्षक वन में हमारी आंखों के सामने उस नागराज के शरीर को जलाया था। मूर्खतापन की बातें मत करो। हम कह रहे हैं कि नागराज का शरीर तक्षक वन में है तो है। जाओ और जाकर ढूंढो। नामुमकिन बाबा। हमें जो करना चाहिए वो तो हम कर ही नहीं रहे। बड़ी तो बहुत दूर की बात है, उस नागिन का पता हम अभी तक नहीं लगा पाए। हमारे घाव पर नमक मत छिड़को रुद्रा। क्षमा करें बाबा, लेकिन हमें लगता है कि हम बेकार की चीजों में उलझते जा रहे हैं। हमें अपना ध्यान मणि प्राप्त करने में लगाना चाहिए। रुद्रा, मणि तभी प्राप्त होगी जब तुम हमारी बात मानोगे। ये बेकार की वार्तालाप में समय नष्ट मत करो और तक्षक वन जाओ। नहीं माँ, मैं आपके शरीर को नहीं जला सकती। मैंने आपसे वादा किया था कि आपको अपने आप से कभी दूर नहीं करूंगी। मैं भी आपसे दूर नहीं होना चाहती माँ, लेकिन मैं क्या करूँ माँ? किससे मदद लूँ? यहाँ मेरा कोई मददगार नहीं है। हाँ, एक ही है जो मेरी मदद कर सकता है। मुझे उसके पास जाना होगा।